नमस्कार, स्वागत सभी का एक और सूचना और एक विश्वविद्यालय के साथ में आया हूं आपके समक्ष। इस सूचना में वीडियो में आपको एडमिशन इंटरव्यू सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल के बारे में जानकारी नहीं होगी, बल्कि एक छोटी सी प्रतियोगिता हो रही है। और इस प्रतियोगिता से ही मैंने अपने जीवन की शुरुआत भी की थी। वो अलग बात है कि विश्वविद्यालय दूसरा था। यदि आप भी इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं और आपका संबंध यदि मगध विश्वविद्यालय से है, चाहे किसी भी कोर्स में आप हैं, मगध विश्वविद्यालय जो कि बोधगया बिहार में है, ये उस विश्वविद्यालय में होने वाली है प्रतियोगिता। और प्रतियोगिता में आप सभी हो सकते हैं शामिल जो उस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं किसी ना किसी पाठ्यक्रम में। चाहे आपका पाठ्यक्रम यूजी है, पीजी है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, जनरल कोर्स है, कोई प्रोफेशनल कोर्स है या फिर कोई वोकेशनल कोर्स है। ठीक है, तो ये सूचना आपके लिए है। सूचना मुझे लगा कि संवाद यदि ना होंगे विश्वविद्यालयों में, संसद में तो वैसे ही बंद हो गया है, सड़कों पर ही अब तो संसद लगती है। आप भी समझ गए होंगे किस तरफ मेरा इशारा है, क्योंकि उपन्यासकार कह लीजिए या कहानीकार कह लीजिए या विद्यार्थियों के आंदोलन को मजबूत करने वाला एक ऐसा दार्शनिक कह लीजिए जो कि अपने लेखनी के लिए भारत ही नहीं विश्व में जाना जाता है, नाम है मुंशी प्रेमचंद। और ये जो वाद विवाद प्रतियोगिता है, ये मुंशी प्रेमचंद को लेकर नहीं है, ना ही विद्यार्थियों को लेकर है, लेकिन विद्यार्थियों का संबंध होता है शिक्षा से, और शिक्षा में भी खासकर शिक्षा व्यवस्था से। तो उसी प्रकार की एक प्रतियोगिता हो रही है और जिसका क्षेत्र है वाद विवाद, यानी कि डिबेट, है ना। और हर डिबेट के दो पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। या फिर आप उस विषय के पक्ष में अपनी बात को बोलेंगे या फिर विपक्ष में बोलेंगे। तो यदि आपका भी इंटरेस्ट है इस विश्वविद्यालय में होने वाली इस वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, तो आप 23 दिसंबर 23 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है उसको भी सुन लीजिए। आप जिस भी विभाग से या फैकल्टी से संबंध रखते हैं, उस विभाग के विभागाध्यक्ष या फिर फैकल्टी के डीन होते हैं, जो संकाय के अधीक्षक होते हैं, अधिष्ठाता होते हैं, उनसे संपर्क करेंगे और आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन माध्यम से ये प्रतियोगिता आयोजित होगी और सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आयोजित होगी। ठीक है, और इसका विषय को आप नोट कर लीजिए। पहले हिंदी में बोल देते हैं फिर अंग्रेजी में बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रतियोगिता हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में हो रही है। और दूसरी बात, आप चाहें तो सिंगल भी जा सकते हैं, यानी कि अकेले भी इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर एक टीम के रूप में जाना चाहें तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, विद्यार्थियों का भविष्य। अब शब्द है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2020 की शिक्षा नीति की बात है, इसमें कहीं नहीं लिखा है 1986 की शिक्षा नीति की बात है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि पूर्व के आयोग समितियों या समितियों की जो फाइंडिंग है उसके आधार पर बनी शिक्षा नीति की बात है। इसमें केवल बात है विषय में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भी बनती है, जो भी हम शिक्षा नीति को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी का निर्माण करते हैं, डेवलप करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसके क्या इफेक्ट इम्पैक्ट साइड इफेक्ट होते हैं, और उन सभी इफेक्ट इम्पैक्ट साइड इफेक्ट्स का विद्यार्थियों पर भविष्य में या वर्तमान में क्या असर होता है, इसको लेकर बातचीत रखनी है आपको। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों का भविष्य, यदि आपको लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर हो सकता है या फिर बहुत खराब हो सकता है, तो इस विषय को लेकर अपनी बात को आप रखने जा सकते हैं। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होगी। रजिस्ट्रेशन करना है विश्वविद्यालय के विभाग से संपर्क कीजिएगा, आपका नामांकन हो जाएगा, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। और हाँ, मगध विश्वविद्यालय के जो भी विद्यार्थी या शोधार्थी हैं वही इसमें शामिल हो सकते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता में शामिल हुई, जैसे मैंने बताया ना, प्रेमचंद का मैंने जिक्र किया। प्रेमचंद का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि विपक्ष तो है नहीं कहीं देश दुनिया में ना, विपक्ष की भूमिका देश के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी शोधार्थी ही निभा रहे हैं। और वही निभाते क्योंकि ये विपक्ष ही होता है जो संसद में सवालों को तेज तर्रार होने में मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए आप यदि राजनीति हो या देश का सामाजिक शैक्षिक या शोध के जगत का विकास हो, उसमें योगदान देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इस वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल होइए। क्योंकि अगर हम अपनी बातों को सही व्यक्ति,
सही संस्था सही समय पर नहीं रखना जानते समझते सीखते हैं तो अपने आप को आज से अभी से विद्यार्थी शोधार्थी कहना लिखना बताना छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। क्योंकि यदि आप संवाद शैली के माध्यम से अपनी बातों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण को किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो शायद आपके शिक्षित होने में वही लाभ आपको है जो आपको साक्षर होने में है। शिक्षित और साक्षर, क्योंकि शिक्षा नीति आपको साक्षर बना रही है या शिक्षित बना रही है, यह भी एक बड़ा मेजर पॉइंट है आपके डिबेट का, भविष्य के लिए भी वर्तमान के लिए भी। तो इस विषय पर होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों का भविष्य, यदि आप होना चाहते हैं शामिल तो हो जाइए मगध विश्वविद्यालय में होने वाली इस वाद विवाद प्रतियोगिता में और संपर्क करिए विभागाध्यक्ष से और नामांकन करवाइए। और यही थी इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन बता दीजिएगा। इस विषय को लेकर यदि मुझसे कुछ सुझाव चाहते हो, सलाह चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपसे हम संपर्क करेंगे और इस विषय पर तो जरूर करेंगे। क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षा और विश्वविद्यालय, विद्यार्थी शिक्षा और विश्वविद्यालय तीनों है इस विषय में। और दूसरा वर्तमान और भविष्य सभी कुछ विद्यार्थी और शिक्षा ही तय करती है। तो होइए शामिल और कुछ सुझाव मुझे भी दीजिएगा कि हम तो नहीं हो सकते हैं शामिल, आप होइए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली इन्फॉर्मेशन एक और एडमिशन की ही करते हैं, पीएचडी का एडमिशन है, करेंगे उसकी बातचीत। और अच्छी सीटें आई हैं, सब्जेक्ट भी अच्छे हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।